देखो यहाँ पे यह जो आपका क्वेश्चन जो भी अभी आएगा, कहाँ से 44 से लेकर के आगे 54 तक, ये सब क्वेश्चन किस पे आधारित है? भिन्न पे है, ध्यान रखिएगा। तो एगो हम जैसे बताएंगे ना तरीका ऊपर का, वैसे ही तरीका सब में शुरू का अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार से किसी में प्लस माइनस मतलब आते रहेगा, ठीक है। तो हाँ क्वेश्चन, हाँ इसमें सिर्फ संख्या, इसमें उल्टा संख्या भी कह सकता था। हाँ सिर्फ संख्या वाला है, किताब में आपका होगा कि उल्टा संख्या निकाली, ठीक है। तो सब अलग अलग भी तो होना चाहिए। 44 में क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, है ना, तो सबसे पहले यहाँ ये देखिए कि यहाँ भिन्न पे आधारित प्रश्न है। और भिन्न क्या होता है, कोई बताइएगा भिन्न क्या होता है? भिन्न मतलब बटा। और लोग बताइए भिन्न मतलब क्या? देखिए भिन्न का मतलब ये होता है कि भिन्न बराबर अंश बटा हर, ठीक है। तो भिन्न में यहाँ पे दो बात आ रहा है, एक अंश आ रहा है और एक हर आ रहा है। तो हमको मानना क्या पड़ेगा? अंश और हर। जैसे इससे पहले हम क्या मान रहे थे, संख्या वाला जब क्वेश्चन था तो उसमें क्या मानते थे? इकाई संख्या और दहाई संख्या। उसी तरह से यहाँ पे भिन्न वाला है तो हम क्या मानेंगे? अंश और हर मानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? लेट लिखेंगे किसी भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो जाएगा? y। किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए भिन्न क्या हो जाएगा? अंश बटा, चलो लिख दो, अंश बटा हर, यानी क्या हो जाएगा? x बटा y। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भिन्न पे आधारित प्रश्न है और भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर में होता है। अंश बराबर x माने हैं, हर बराबर y माने हैं। आप x और y के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं, है ना, हाथी घोड़ा बैल कुछ भी मान सकते हैं। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? अंश बटा हर। तो अंश को हम क्या माने हैं? x, तो x लिख दिए हैं, हर को माने हैं y, तो y मान लिए। अगर यहाँ पे मानते हैं हम हाथी, तो यहाँ पे क्या हो जाता? हाथी। बात आया समझिए। यहाँ अगर मानते अगर घोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाता? घोड़ा, यानी कि हाथी बटा घोड़ा। बात आया समझिए। इसी पे क्वेश्चन बन जाता है, आंसर यही आता। बात आया समझ में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, लिखने में क्या हो जाता? बड़ा हो जाता। लिखने से बचने के कारण ही तो एक्स वाई छोटा वाला माने हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता? भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। यहाँ तक हो गया। नाम भी रख के बना सकते, कुछ भी कर लो, आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हाँ आंसर आएगा। बस ये कि लिखने में थोड़ा सा परेशानी होगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से, हाँ शॉर्ट, तो वही तो शॉर्ट में एक्स वाई मान लेते हैं। किसी का नाम होगा एक्स से, किसी का नाम वाई से, तो हो गया, बात तो हुई बात, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ पे समझिए प्रश्न से मतलब कहाँ तक पढ़िएगा? तो फर्स्ट वाला जहाँ पे पढ़ोगा ना, एक पैराग्राफ तक, वहाँ तक पढ़िएगा, आपका एक इक्वेशन निकल जाएगा। फिर अगला पैराग्राफ से जब पढ़िएगा तो दूसरा समीकरण निकल जाएगा। तो पढ़िए, बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या करना है? दो जोड़ दिया जाए। मतलब क्या हुआ? देखो तो भिन्न में बोला है, भिन्न क्या है? देखो तो भिन्न क्या था मेरे पास? x बटा वाई। क्वेश्चन में क्या बोला है? पढ़िए तो, भिन्न के अंश और हर, क्या बोला है? अंश और हर दोनों में क्या करना है? दो जोड़ना है। तो बताइए किस में जोड़ेंगे? किस में जोड़ेंगे? दोनों में। क्या जोड़ेंगे? ऊपर दो और नीचे भी दो जोड़ेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो दोनों को, है ना, दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन गया? 9/11। तो बराबर में क्या लिखेंगे? 9/11। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करना है तो क्या निकलेगा? समीकरण 1। बताइए क्या करें? यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है? बीसीएम करेंगे। बीसीएम करो, क्या हो जाएगा? 11 से इसमें गुना होता है 11 और x प्लस 2, इधर क्या हो जाएगा? 9 से गुना होगा तो y प्लस 2। 11 में दोनों से गुना होगा कि एगो से, और इधर बच्चे ये करेंगे, 11 में x को दे देंगे और 2 को छोड़ देंगे। मतलब जैसे दुश्मनी है ना जी? दुश्मनी है क्या? नहीं है। यहाँ पे आपको बताया है कि जब भूल जाना तो याद करना फुआ को। किसको याद करना? फुआ को, कि ब्रैकेट के बाहर फुआ आई हुई है। ये दोनों क्या है? चाचा जी हैं। किसके पास जाएंगे? दोनों के पास। तो 11 में x से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा? 11x प्लस से तो प्लस, और 11 दूना 22 बराबर। यहाँ पे क्या होगा? फिर से फुआ को बुलाओ, है ना। तो 9 में y और फिर यहाँ पे 9 में 2 से 18। अब बताइए 11x, इसका बहनपा कौन है? y। बुला के लाओ इसको, क्या हो जाएगा? 9y बराबर में कितना है? 18। प्लस में था कि माइनस में? प्लस में। 22 उधर जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 22। अब बताइए क्या हो जाएगा? 11x माइनस 9y बराबर क्या होगा?
18 में से 22 घटेगा तो माइनस में 4। अब कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ तो समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा वाला हल्का सा पढ़िए तो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? 5/6। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए और दूसरा आप लोग निकाल के बताइए। निकल जाएगा ना जी कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। पहले निकाल के बताइए तो यहाँ तक, पहले इसको नोट कीजिए उसके बाद निकाल के बताइए दूसरा। इसको मिटाते हैं। अब समझिए, अब लिखिए क्या इसके बाद पुनः प्रश्न से। क्या लिखिएगा? पुनः प्रश्न से। अब उसके आगे पढ़िए। अब क्या लिखा हुआ था कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब किस में देखिए, पहले तो बोला है भिन्न है, तो भिन्न का मतलब क्या हो गया? x/y। और आगे क्या कर रहा है? अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है, यानी +3 और यहाँ भी +3, अंश में भी 3 और y में भी 3, क्योंकि अंश और हर दोनों में। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहेगा? अरे सुन लो सब लोग, कभी कभी क्वेश्चन में ये कहेगा कि सिर्फ अंश में 3 जोड़ दिया जाए, तो सिर्फ अंश में जोड़ना, उसमें ये नहीं करना कि हर में। ठीक है, तो जिसमें कहेगा ना वही करना। कहे क्या कि अंश में 3 जोड़ दिया जाए, हर में 2 घटा दिया जाए, तो ऐसा करना। कहे क्या कि अंश में 3 जोड़ दिए हैं, हर में 2 घटा दिए हैं, तो 1 हो जाता है, तो बराबर सीधे 1 के लिखना। 1 के बटा में कुछ नहीं होता है, तो अपने मन से 1 लिखना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि अंश जो है ना हर का दुगुना है, तो यहाँ पे इस टाइप का नहीं करना, अंश और हर इधर ऐसे करके। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहेगा कि अंश जो है ना हर का दुगुना है, तो यहाँ पे ये अंश हो गया, ये क्या हो गया? हर हो गया। तो हर का ये दुगुना है, तो 2 से गुना किसमें करेंगे? इसमें 2 से गुना करें, तो यहाँ पे ऐसे निकलेगा। हाँ, तो हमेशा ये नहीं करना है कि सर ये वाला बट्टे वाला बनेगा। जब दुगुना 3 गुना वाला बात कहेगा तो समझना कि ऐसे करना है। ठीक है, और अंश हर में जोड़ने घटाने वाला बात कहेगा तो ऐसे करना। जिसमें कहेगा जोड़ने के लिए उसी में जोड़ना, जिसमें कहेगा घटाने के लिए उसी में घटाना, अपने उसके बराबर वाला पे। ठीक है, और जब इसमें कहेगा तो बट्टा वाला पे, है ना। हाँ, और इसमें ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये दोनों में कहेगा, हो सकता है किसी किसी में एक में कहेगा कि प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है तो प्लस प्लस दोनों में करेंगे, क्या हो जाता है? तो 5/6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो BCM करेंगे। BCM करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में गुना होगा दोनों से, y + 3। 6 से गुना हुआ तो क्या होगा? 6x + 6 3 18। 5 से गुना होगा तो 5y या +5 3 15। अब क्या होगा? 6x के साथ कौन आएगा? 5y इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। इधर पहले से क्या था? 15 था, प्लस में है कितना? 18, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 18। इधर 6x - 5y बराबर क्या हो जाएगा? -3। ये आपका समीकरण आ गया 2। अब आप लोग को पता है कि इससे पहले समीकरण 1 आया है, अब क्या आ गया? समीकरण 2 आ गया। जब समीकरण आ गया तब आप क्या है? कोई भी विधि से बना सकते हैं। आप जो ना स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है ना, आप कोई भी विधि अपना सकते हैं, है ना। प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, ब्रजगुणन, अनुपात में कोई भी विधि बना करके और अपनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। x और y का मान आएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नहीं होगा। वहाँ से आपको सिर्फ x और y का मान आया है। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? भिन्न पूछा है। भिन्न का मतलब क्या हो गया? x/y। तो लास्ट में जब x और y का मान जब आ जाएगा ना, मान लेते हैं x और y दोनों का मान आ गया, तो लास्ट में क्या कीजिएगा? भिन्न बराबर क्या लिखिएगा? भिन्न बराबर x/y। x का मान कितना आएगा? मान लेते जो भी आया होगा, मान लेते 2 आया था, इसका 3 आया है, तो क्या आ जाएगा? 2/3। ये आपका आंसर होगा। बात आया समझ में? तो इस टाइप का x y का जब मान आ जाएगा तब आपको भिन्न करना है। छोटा सा काम इतना करना है। ठीक है, यहाँ तक कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, कभी कभी एग्जामिनर ये कहेगा कि इस विधि को बनाइए प्रतिस्थापन विधि से, तो वहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं कह दे तो आपको 5 विधि हम सिखाए हुए ही हैं। ठीक है, 5 विधि में से जो विधि भी कहेगा उस विधि से बना दीजिएगा। नहीं कहेगा तो आप स्वतंत्र हैं, कोई भी विधि से बना सकते हैं ना। तो इतना तक इसको नोट कीजिए जो नहीं बनाए हैं सो। ठीक है, और आगे कोई विधि से बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आपका 54 तक है ना, इसी तरीक़ा से बनेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए तो